आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल का अस्तित्व अब खतरे में है। अब वो लोगों से बर्दाश्त नहीं हो रहा है। राजशाही की आदत है ना, वो पड़ गई है। कहने वाले तो ये भी कह रहे हैं कि बीजेपी के दबाव में ये लोग, उन्होंने भी आज इस्तीफा दे दिया है। और उन्होंने जिस तरीके के इल्जाम आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल पे लगाए हैं, वो सच में हैरान कर देने वाले हैं। दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों मेरा नाम है धर्मवीर झारवाल। दोस्तों आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल का अस्तित्व अब खतरे में है। आम आदमी पार्टी शायद जल्दी ही खत्म हो जाएगी, क्योंकि इनके जो लक्षण हैं या इनके जो कारनामे हैं वो अब ऐसे हो गए हैं कि अब देश की जनता को आम आदमी पार्टी नहीं चाहिए। जिस तरीके से इन्होंने आम आदमी पार्टी का नाम रखकर आम आदमी को बेइज्जत किया है, अब वो लोगों से बर्दाश्त नहीं हो रहा है। और शायद अब ये चीज इनके नेताओं से भी बर्दाश्त नहीं हो रहा है। इसीलिए इनके तमाम नेता एक एक करके आम आदमी पार्टी छोड़ के जा रहे हैं, क्योंकि तमाम जितने भी नेता आम आदमी पार्टी छोड़ के गए, उन सभी का ये कहना है कि आम आदमी पार्टी शुरू हुई थी ईमानदारी, लोगों के विकास को लेकर। आज वो पार्टी सिर्फ एक राजनीतिक महत्वाकांक्षा बनकर रह गई है। जितने भी इनके नेता हैं जो बचे हुए हैं, जैसे अरविंद केजरीवाल है, आतिशी, सौरभ भारद्वाज है, ये तमाम लोग सिर्फ और सिर्फ अपने आप को एक नेता के रूप में एक देश की सरकार के अंदर अपने आप को रखना चाहते हैं, क्योंकि अब इनको सभी को एक जो राजशाही की आदत है ना, वो पड़ गई है। और ये राजशाही की आदत इतनी भयंकर होती है कि ये छूट नहीं सकती, ये लत है एक्चुअली में। और इनके तमाम नेताओं का भी ये लत पड़ चुकी है। जो नेता सच में ईमानदार हैं, जो सच में देश का विकास चाहते हैं, जो सच में ये चाहते हैं कि दिल्ली के लोगों का विकास हो, वो एक एक करके पार्टियां छोड़ रहे हैं। कहने वाले तो ये भी कह रहे हैं कि बीजेपी के दबाव में ये लोग छोड़ रहे हैं। जैसे कि राजकुमार आनंद की अगर हम लोग बात करें, जिन्होंने आम आदमी पार्टी को छोड़ा था, तो इनके तमाम नेता दिन रात उनको गालियां बकते थे और ये कहते थे कि ये बीजेपी के दबाव में आके इन्होंने आम आदमी पार्टी छोड़ दी है। परंतु हुआ क्या, राजकुमार आनंद ने जब इस्तीफा दिया तो उन्होंने बीजेपी नहीं बल्कि में बहुजन समाजवादी पार्टी को ज्वाइन किया। दलित वो है और इसीलिए शायद उन्होंने एक दलित पार्टी को ज्वाइन किया, पर बीजेपी को ज्वाइन नहीं किया। क्योंकि उनका भी ये कहना था कि अगर आप नेता हैं और आप ईमानदार नेता हैं, आप सच में लोगों की सेवा करना चाहते हैं, तो पार्टी कोई भी हो उससे मतलब नहीं है। आप लोगों के लिए क्या कर सकते हैं, मतलब इससे है। इसी क्रम में अब इनके जो परिवहन मंत्री हैं कैलाश गहलोत, उन्होंने भी आज इस्तीफा दे दिया है। और उन्होंने जिस तरीके के इल्जाम आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल पे लगाए हैं, वो सच में हैरान कर देने वाले हैं। दोस्तों आज हमारी वीडियो सभी तमाम दर्शकों को देखनी चाहिए, जो हमारी वीडियो पे आके अरविंद केजरीवाल को कट्टर ईमानदार और हमें जमकर गालियां बकते हैं। जो लोग हमें आईना दिखाने की कोशिश करते हैं कि हम लोग मोदी सरकार से फंडेड हैं, या हम लोग कांग्रेस से या बीजेपी से पैसा लेके केजरीवाल साहब के खिलाफ वीडियो बना रहे हैं, तो उनकी जानकारी के लिए बता दो भैया, कैलाश गहलोत को किसी ने फंडिंग नहीं करी, उनको किसी ने पैसा नहीं दिया रिजाइन करने का, ना ही उनके ऊपर कोई दबाव है, पर फिर भी वो रिजाइन करके चले गए। हमें किसी से पैसा नहीं मिलता है। हम ये सारी जानकारियां इसलिए आपको देते हैं क्योंकि हम लोग पत्रकार हैं, एक ईमानदार पत्रकार हैं। और ईमानदार पत्रकार का काम होता है कि जो भी गलत इस दुनिया के अंदर हो रहा है, इस देश के अंदर हो रहा है, इस राज्य के अंदर हो रहा है, वो आप तक पहुंचाए। हम लोग दिल्ली के नागरिक हैं और दिल्ली के नागरिक होने के नाते दिल्ली की सरकार की बात हम क्यों ना करें। लोग कहते हैं कि मोदी के लिए नहीं बोलते हैं, क्यों नहीं बोलते मोदी के लिए? जब बात देश की आएगी, जब बात पूरे हमारे भारतवर्ष की आती है, तो हम उसके लिए मोदी जी को भी कटघरे में खड़ा करते हैं, उनसे भी सवाल पूछते हैं। जिस तरीके से हम लोग अरविंद केजरीवाल से सवाल पूछ रहे हैं, यही सवाल हम मोदी साहब से भी पूछते हैं। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि हम पत्रकार हैं, हमारा काम है सही जानकारी, सही इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाने का। दूसरी बात यह है कि हम जितनी भी इन्फॉर्मेशन आपको देते हैं, जितनी भी जानकारी हम देते हैं, वो या तो आरटीआई या किसी न किसी सरकारी दस्तावेज से ली गई होती है। ऐसा नहीं है कि हम लोग कोई भी बात अपनी मनमर्जी से या अपने हिसाब से बोल रहे हैं। ऐसा अगर आपको कभी भी लगे तो आप हमें कमेंट्स करके बता सकते हैं। जितनी भी जानकारी है वो सटीक जानकारी होती है जो आप तक पहुंचाई जाती है। दोस्तों आज इनके जो मंत्री हैं कैलाश गहलोत जी, उन्होंने आम आदमी पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफा देने का कारण उन्होंने कई सारे बताए। उन्होंने इनके शीश महल को भी कारण बताया है। उन्होंने बताया कि किस तरीके से आम आदमी पार्टी सिर्फ अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा को पूरा कर रही है, किस तरीके से अब उनकी पार्टी में ईमानदार कोई रह नहीं गया। दोस्तों इनके तमाम नेता या तो जेल रिटर्न हो चुके हैं, जमानत पे बाहर हैं, जो बचे हुए जो ईमानदार है वो इस्तीफा दे के जा रहे हैं। और वो दिन शायद दूर नहीं है कि ये लोग, जितने बचे हुए लोग भी हैं, इनके ऊपर भी कोई ना कोई इनके जो घोटाले हैं वो सामने आएंगे, उसके बाद ये लोग जेल जाएंगे।
अरविंद केजरीवाल खुद अभी जमानत पे बाहर है, पर जमानत का मतलब ये नहीं कि वो दोबारा जेल नहीं जाएंगे। उनके ऊपर इल्जाम अगर प्रूफ हो जाते हैं तो वो जेल जाएंगे, दोबारा जेल जाएंगे और लंबी जेल जाएंगे, इस बात की हम गारंटी देते हैं। क्योंकि जितने घोटाले उन्होंने करे हैं वो एक एक करके अब सामने आ रहे हैं, और जब इनका कच्चा चिट्ठा खोलेगा तो इनको बचाने वाला कोई नहीं मिलेगा। दोस्तों, कैलाश गहलोत ने आज इस्तीफा देते हुए एक पत्र लिखा है। उस पत्र में उन्होंने क्या लिखा कि अरविंद केजरीवाल जी, मैं आपको सबसे पहले एक विधायक और एक मंत्री के रूप में दिल्ली के लोगों को की सेवा करने और उनका प्रतिनिधित्व करने का सम्मान देने के लिए ईमानदारी से धन्यवाद देना चाहता हूं। हालांकि साथ में मैं यह भी कहना चाहता हूं कि आज आम आदमी पार्टी के सामने गंभीर चुनौतियां हैं, अंदरूनी चुनौतियां उन मूल्यों तक जो हमें एक साथ ले आए थे। राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं लोगों के प्रति हमारी प्रतिबद्धता से आगे निकल गई है, जिससे कई वादे अधूरे रह गए। दोस्तों, हम पहले भी आपको इस बात के बारे में बता चुके हैं और हमेशा बताते रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने जितने भी वादे किए थे, मैं उन तमाम लोगों से पूछना चाहता हूं कि अरविंद केजरीवाल ने कौन सा अपना वादा पूरा किया है। क्या दिल्ली में फ्री वाईफाई लग गया? लोग बोलते हैं हाँ लगा है, तो कहाँ लगा आप हमें बताइए। क्या यमुना सफाई हो गई है? उसके लिए आप बीजेपी को कोसते हैं। क्या दिल्ली के अंदर पोल्यूशन खत्म हो गया है? क्या दिल्ली की सड़कें पेरिस जैसी हो गई हैं? क्या दिल्ली के लोगों के घरों तक साफ स्वच्छ पानी पहुंच रहा है? क्या दिल्ली के सभी घरों तक नलके से पानी पहुंच रहा है? क्या दिल्ली में टैंकर माफिया नहीं है? क्या एमसीडी के अंदर लैंटर माफिया नहीं है? क्या एमसीडी के लोग सरेआम लोगों से उगाई नहीं करते हैं? क्या दिल्ली के अंदर रेहड़ी पटरी वालों से उगाई नहीं होती है? क्या दिल्ली के अंदर अवैध रूप से चलने वाले ई रिक्शा वो इनके तमाम नेताओं के संरक्षण में नहीं चल रहे हैं? दोस्तों, तमाम मुद्दे हैं जो हम लोग शुरू से उठाते आए हैं, पर हो क्या रहा है? आज भी इन सब चीजों के लिए हमें ही गालियां बकी जाती हैं। जो अरविंद केजरीवाल के भक्त हैं, अंध भक्त हैं, जो अरविंद केजरीवाल को भगवान समझते हैं, उनको लगता है कि हम लोग गलत चीजें आप लोगों के सामने पहुंचा रहे हैं। जबकि अगर मैं आज फिर खुली चुनौती देता हूं अपनी वीडियो के माध्यम से कि हमारी वीडियो के अंदर कभी भी कोई भी चीज अगर आपको गलत लगे, आप जाइए कोर्ट में, जाइए पुलिस के सामने और हमारे ऊपर FIR कराइए, हमारे ऊपर केस कराइए। पर हम उन सब चीजों से डरने वाले नहीं हैं। डरने की बात है तो आज कल हमारे साथ कुछ ऐसा हुआ है जिससे हमें बकायदा डराने की कोशिश की गई है। वो क्या बात हुई है मैं आपको वीडियो के अंत में बताऊंगा। फिलहाल कैलाश गहलोत जी की बात करते हैं। खैर, कैलाश गहलोत जी आगे लिखते हैं कि बीजेपी से लड़ते रहेंगे तो वास्तविक विकास नहीं होगा। मतलब ये शुरू से लेकर आज तक सिर्फ बीजेपी, आम आदमी पार्टी जो है, बीजेपी, प्रधानमंत्री मोदी इनको गाली देती रहती है, हर चीज के लिए इनको कोसती है। दिल्ली में विकास नहीं हो पा रहा तो उसके लिए मोदी जी दोषी हैं। दिल्ली में पोल्यूशन खत्म नहीं हो पा रहा है तो उसके लिए बीजेपी जिम्मेदार है। ये सिर्फ ब्लेम गेम खेल रहे हैं, काम कुछ नहीं कर रहे हैं। बेसिक बुनियादी लेवल पे कोई काम नहीं हो रहा है। दिल्ली के अंदर आज भी कितनी झोपड़पट्टी हैं, जबकि देश की राजधानी है, झोपड़पट्टी होनी ही नहीं चाहिए। उसके बावजूद भी दिल्ली में लोग नर्क की जिंदगी जीने को मजबूर है। खैर, आगे कैलाश गहलोत जी लिखते हैं कि यमुना को हमने स्वच्छ नदी बदलने का वादा किया था, लेकिन कभी ऐसा नहीं कर पाए। अब यमुना नदी शायद पहले से भी अधिक प्रदूषित हो गई है, जैसा कि हम आपको शुरू से लेकर आज तक लगातार बताते आ रहे हैं। इसके अलावा अब शीश महल जैसे शर्मनाक और अजीब विवाद हैं जो अब भी संदेह में डाल रहे हैं कि क्या हम अभी भी आम आदमी होने पर विश्वास करते हैं। एक और दुखद बात यह है कि लोगों के अधिकारों के लिए लड़ने के बजाय हम केवल अपने स्वयं के राजनीतिक एजेंडे के लिए लड़ रहे हैं। यह स्पष्ट है कि अगर दिल्ली सरकार अपना अधिकांश समय केंद्र से लड़ने में बिताती है तो दिल्ली का वास्तविक विकास नहीं हो सकता। बिल्कुल सही बात कही कैलाश गहलोत ने, और मुझे लगता है कि ये जो बातें इन्होंने लिखी हैं इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं कैलाश गहलोत की ईमानदारी अभी भी बची हुई है, इसीलिए शायद ये स्पष्ट बातें लिखने की उनके अंदर हिम्मत आ पाई है। आगे वो लिखते हैं कि मेरे पास और कोई विकल्प नहीं बचा था, कैलाश गहलोत। तो ये सब लिख के कैलाश गहलोत ने इस्तीफा दे दिया। दोस्तों, बड़ी गंभीर बात है कि उनका एक नेता जिसके कामों को लेकर ये लोग दिन रात उनकी तारीफें करते थे, अरविंद केजरीवाल कैलाश गहलोत की तारीफ करते हुए थकते नहीं थे, आज वो कह रहे हैं कि भैया इनके पास बीजेपी से लड़ने के अलावा और कोई काम नहीं है, जानबूझ के उनसे लड़ते हैं और बीजेपी से लड़ने के चक्कर में दिल्ली का विकास अटका हुआ है। दोस्तों, कितनी गंभीर बात है कि उनका एक नेता, आम आदमी पार्टी का नेता, अरविंद केजरीवाल का खास नेता अगर ये सब बात बोल रहा है तो आप सोच सकते हैं कि कितनी ऐसी बातें जो आपको हमको आज तक पता नहीं चल पाएंगे, जो शायद कैलाश गहलोत जी इस लेटर में लिख भी नहीं पाए। दोस्तों, कैलाश गहलोत ने इस्तीफा तो दे दिया है और उन्होंने इनका पोल भी खोल के रख दी है। आने वाला चुनाव है, मैं आपसे फिर एक बात कहता हूं दोस्तों चुनाव को लेकर, क्योंकि दिल्ली में चुनाव है और ये इस बार के चुनाव आम आदमी पार्टी के लिए बड़े मुश्किल होने वाले हैं। मेरा सिर्फ
कुछ चीजें हैं जो मैं आपको बोलना चाहता हूं, और मैं ये चाहता हूं कि आप जब आम आदमी पार्टी के कोई भी नेता, आम आदमी पार्टी का, बीजेपी या कांग्रेस या किसी भी पार्टी का नेता अगर आपके पास आता है आपके क्षेत्र में वोट मांगने के लिए, आप उनसे कुछ चीजें लिखित में लीजिए। पहला क्या, सबसे पहला क्या, दिल्ली में पोल्यूशन खत्म होगा तो कैसे होगा, इसके लिए उनके पास क्या प्लानिंग है। यमुना साफ कब तक होगी, कितना टाइम लगेगा, साफ करने के लिए इनके पास क्या प्लान है। दिल्ली की जो सड़कों का बुरा हाल है वो कब ठीक होंगे। दिल्ली के अंदर दिल्ली जल बोर्ड की जो पाइपलाइन है, जो लगभग 30 साल से आज तक बदली नहीं गई है, या 40 साल या हो सकता है उससे भी ज्यादा हो गई हो, ये पाइपलाइन कब ठीक होंगी, कब मरम्मत होगी, ताकि दिल्ली के घरों के अंदर जहरीला पानी ना आ सके, साफ सुथरा पानी आ सके। दिल्ली के अंदर झुग्गी झोपड़पट्टी में रहने वाले लोगों को पुनर्वास विकास योजना के अंतर्गत कब उनको घर मिलेंगे, कब झोपड़पट्टी खत्म होगी। दिल्ली के अंदर जो इतने भी महिलाएं, इनके प्रति होने वाले अपराध कब खत्म होंगे। दिल्ली के अंदर गैंगस्टर्स जो बुरी तरीके से फैल चुके हैं चारों तरफ, हर जगह बिजनेसमैनों को धमकियां आ रही हैं, ये कब बंद होगा। दिल्ली के अंदर असली विकास कब होगा। ये सब बातें आप लिखित में लीजिए, और जो नेता ये लिखित में देता है आप उसको वोट कीजिए। और वोट करने के बाद अगर वो नेता ये काम नहीं करता तो मैं ये कहता हूं कि हमारे पास ये अधिकार है कि हम जब चाहे उसको उसके पद से हटा सकते हैं, और हमें ये सब की मांग भी करनी चाहिए। अगर नेता आपके क्षेत्र में ये सब वादे करने के बाद काम नहीं कर रहा तो ये आपके पास अधिकार है कि आप उस नेता को हटाएं, उसको अपने क्षेत्र में आने ना दें। दोस्तों, तमाम मुद्दे ले हैं जिनके लिए मुझे लगता है कि क्योंकि दिल्ली का वोटर मैं भी हूं और हमारी जिम्मेदारी है दिल्ली को स्वच्छ बनाने की, इन सब मुद्दों को लेकर हम लोग वोट करेंगे। और हर एक नेता से लिखित में ये सब चीजें मांगिए। जो नेता देता है तो ठीक है, जो नहीं देता तो उसको नमस्ते कर दीजिए। नमस्ते हम भी करते हैं आपको। आज की इस वीडियो में बारे में आपकी जो भी राय हो हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। वीडियो सही लगी तो उसको शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और एक बात और है जो मैंने आपको शुरू में बताई थी कि हमारे साथ डराने की कोशिश हमें भी की गई है। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग लगातार देश के भ्रष्ट नेताओं के लेकर वीडियो बनाते रहे, क्योंकि डरते हम किसी से भी नहीं है, चाहे से किसी भी कोई भी पार्टी हो, बीजेपी हो, आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस हो, डरते हम किसी भी नहीं है। और इन नेताओं के लिए हम लोग मुखरता से और बेबाक होकर इनके कच्चे चिट्ठे खोलते रहते हैं। इसी के चलते हमें डराने धमकाने की कोशिश की गई है। हमारी वेबसाइट सच की रफ्तार की वेबसाइट को हैक कर लिया गया था। लगभग 24 घंटे हमारी वेबसाइट को हैक किया गया, वो बंद रही। किसी तरीके से हमारे जो डेवलपर्स हैं उन्होंने उसका बैकअप लेके इसको दोबारा चालू किया, पर हमारी वेबसाइट को हैक कर लिया गया और हमें डराने की कोशिश की गई है कि हम जो ये नेताओं के लिए बोल रहे हैं उसको बंद कर दें। पर दोस्तों, हम डरने वाले नहीं है, क्योंकि हमारे साथ आप लोगों का प्यार है। हम लोग इसी तरह पूरी ईमानदारी मेहनत के साथ आपके सामने इन भ्रष्ट नेताओं के कच्चे चिट्ठे खोलते रहेंगे। आपका बस साथ चाहिए हमें, और इसी तरह लगातार हमारे साथ बने रहे। वीडियो सही लगे तो उसको शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चुनाव आ रहा है, जिसको भी चुने सोच समझ कर चुने। धन्यवाद।